हर प्रतियोगिता से पहले लड़की एक इंजेक्शन लगवाती थी और फिर उससे जुड़े उपकरण साइकिल की सीट के नीचे छिपा देती थी। इसी तरह के अनुचित तरीकों के सहारे उसने 3 साल के भीतर 6 बार साइकिल रेस की चैंपियनशिप जीत ली। उसे लगता था कि उसकी धोखाधड़ी कभी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन इस बार जैसे ही प्रतियोगिता खत्म हुई, आयोजकों ने अचानक मूत्र परीक्षण कराने की घोषणा कर दी। जांच अधिकारी उसी समय नीचे पहुंच चुके थे। घबराए हुए कोच ने समय खींचने के लिए लिफ्ट के सभी बटन दबा दिए और लड़की से जोरदार व्यायाम करवाने लगा ताकि तेज मेटाबॉलिज्म के जरिए शरीर में मौजूद दवाओं का असर कम हो जाए। मगर इतने कम समय में यह तरीका ज्यादा काम का नहीं था। इसके बाद कोच ने लड़की को सलाइन चढ़वा दी ताकि शरीर में दवाओं की मात्रा कुछ हद तक पतली हो जाए, लेकिन जांच अधिकारियों की रफ्तार इससे कहीं ज्यादा तेज थी। समय लगभग खत्म हो चुका था। कोच ने लड़की को पूरी ताकत से साइकिल चलाने को कहा और वह सलाइन की थैली को दबाने लगी। इसी दौरान जांच अधिकारी दरवाजे पर पहुंच गए। कोच ने संयम दिखाते हुए दरवाजा खोला और कहा कि लड़की बाथरूम में नहा रही है। इंजेक्शन की सुई हटाई गई जिससे उसकी बांह से खून बहने लगा। अनुभवी जांच अधिकारियों को शक हो गया और वे कमरे में घुसकर खिलाड़ी को खुद देखने लगे। जब कोच को लगा कि अब सब उजागर हो जाएगा, तभी लड़की शांत भाव से बाथरूम से बाहर आई, मुस्कुराकर अधिकारियों का अभिवादन किया और पूरी तरह सहयोग करते हुए रक्त परीक्षण करवाया। अधिकारियों के जाने के बाद वह तुरंत एक निजी अस्पताल गई। डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में प्रतिबंधित दवाओं का स्तर ऊंचा तो है, लेकिन नियमों की सीमा से बाहर नहीं गया है। साथ ही उसे सख्त चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा न करे। इस तरह वह एक बार फिर अपना खिताब बचाने में सफल रही। बाद में नए नियमों के तहत रेस के बाद मूत्र जांच अनिवार्य हो गई तो कोच उसे एक प्रसिद्ध डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर वह 3 घंटे तक एक बंद चैम्बर में सो जाए तो सभी मापदंड सामान्य हो सकते हैं। इसकी कीमत थी $1 लाख। लड़की ने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए और फिर से मुश्किल से बच निकली। लेकिन जैसा कहा जाता है, जो गलत रास्ते पर चलता है वह एक दिन फंस ही जाता है। एक दिन कोच ने बुरी खबर दी, उनकी मदद करने वाला निजी डॉक्टर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुनकर लड़की घबरा गई। वह तुरंत घर पहुंची, सारी दवाएं इकट्ठा की और कोच के साथ मिलकर सारे सबूत नष्ट कर दिए। जनता और मीडिया के दबाव से निपटने के लिए उसने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा दोष डॉक्टर पर डाल दिया। उसने कहा कि उसे दवाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब एक पत्रकार ने अचानक बंद चैम्बर के बारे में सवाल पूछ लिया तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। कोच ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी और उसे वहां से ले गया। हालांकि दवाओं का मामला किसी तरह संभाल लिया गया, लेकिन पूरी कहानी में कई सवाल अनुत्तरित रह गए। हालात तब और बिगड़ गए जब संघीय संस्था ने उसे सूचना दी कि संदेह के चलते उसका पेशेवर लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। उसके पिता ने पैसों के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से मना कर दिया गया। साफ कहा गया कि जब तक वह पूरी मेडिकल जांच नहीं कराती और बंद चैम्बर की बात का ठोस जवाब नहीं देती, तब तक उसे हमेशा के लिए प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया जाएगा। प्रतियोगिता नजदीक आ रही थी। कोच उसे दूसरे देश में लाइसेंस बनवाने ले गया, लेकिन वहां बताया गया कि इसमें कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। रेस मिस होने से बचने के लिए लड़की ने तय किया कि वह अब कोई भी दवा नहीं लेगी। कोच ने इसका जोरदार विरोध किया। उसे भरोसा नहीं था कि बिना दवाओं के वह जीत पाएगी, लेकिन इस बार लड़की का इरादा अटल था। उसने रोजाना बेहद कठोर ट्रेनिंग शुरू कर दी। जल्द ही प्रतियोगिता का दिन आ गया। शुरुआत से पहले उसने ईयरपीस फेंक दिया। बिना दवाओं के वह शुरू में काफी पीछे रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी लगन से रेस जारी रखी। लगातार कोशिशों के बाद वह एक एक करके अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ती गई और अंततः फिनिश लाइन से ठीक पहले शानदार तरीके से पहला स्थान हासिल कर लिया। उस पल वह भावुक हो उठी, क्योंकि यह उसकी जिंदगी की पहली सच्ची जीत थी।